अब बच्चों मैं आपको बता रही हूँ ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटा अब आपको पता लग गया अपना फ्रिक्शन जो है 3 टाइप्स का होता है, मेनली स्टैटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन और नेक्स्ट वन इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर हम अप्लाइड फोर्स को एक्स एक्सिस पे अलोंग और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो अपने को सबसे पहले ये पता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स लगाते हैं वो बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मूव करने के लिए 25 न्यूटन है, क्लियर, और यहाँ से मैंने मान लो फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन और इसे मूवमेंट के लिए कितना फोर्स चाहिए 25 न्यूटन, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, वो भी 10 न्यूटन के अप्रोक्सीमेट लग जाएगा, जिससे कि ये बैलेंस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मान लो ये बढ़ा के मैंने कर दिया अब 15 न्यूटन, तो 25 न्यूटन तो फिर भी नहीं हुआ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसे रोकने के लिए करेगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, वो भी अपनी वैल्यू को 15 न्यूटन एडजस्ट कर लेगा जितना कि हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है। मीन्स जितना आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जा रहा है। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ना बढ़ जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिसमें बॉडी जस्ट रेडी हो जाती है मूव करने के लिए, क्लियर, मूव नहीं करती, करने के लिए वो लिमिट तक पहुंच जाती है, और जैसे ही लिमिटिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन कवर होता है तो काइनेटिक जो फ्रिक्शन है एग्जिस्टेंस में आ जाता है। और आपको पता है कोई भी चीज़ अगर बाय चांस चलाना आसान होती है लेकिन चलती हुई चीज़ को कंटिन्यू चलाते रहना आसान रहता है, तो इसलिए जो ग्राफ होगा वो यहाँ तक, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जैसे जैसे हमने अप्लाइड फोर्स का बढ़ाया है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया है। और ये जो पॉइंट ए है वो हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जिसके बाद बॉडी जस्ट क्या है स्लाइड करने के लिए रेडी हो जाएगी। इससे ज़्यादा थोड़ा सा हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ए से बी तक आ गया तो ये यहाँ से, तो काइनेटिक जो फ्रिक्शन है एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, जो कि मोशन के लिए ज़रूरी होता है, क्लियर है। और बी से सी तक जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू देगा, जो कि पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस में, क्योंकि अब उस पर अप्लाइड फोर्स जब हम लगा रहे हैं उसका कोई ख़ास असर उस पर नहीं पड़ रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन है ना चेंज नहीं होगा अप्लाइड फोर्स के साथ, और वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा, सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे।